जय भवानी, जय माता रानी की। दोस्तों, एक कहानी तो मैंने दूसरे चैनल पर डाली है, एक कहानी इस पर डालता हूँ मैं। बहुत लोग जिद कर रहे हैं कि गुरुजी आपसे कुछ आप बीतियाँ सुनाएंगे लोगों की, तो चलिए आप बीतियाँ सुन लीजिए लोगों की। तो जी, हमारे एक जानकार है, हमारे खुद के पर्सनल तो कोई जानकारी उनसे रही नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको बताई थी और उन्होंने हमको बताई, जो हमारे जानकार हैं। जानकारी कुंडली दिखाने के माध्यम से हुई है इनसे हमारी, ठीक है ना। तो कुंडली दिखाने के माध्यम से जानकारी हुई है, तो बड़ी रोचक चीज़ बताई, तो वो याद रह गई, क्योंकि कुछ अजीब टाइप की चीज़ें होती हैं तो वो याद रह जाती हैं। तो इनके जो मित्र थे, जिनका नाम था जस्सो, तो जस्सो मछली पकड़ने का काम करता था नदी में, और पता नहीं किस तरफ की बताई थी उन्होंने, जगह का तो नाम ध्यान नहीं रहा, बहुत समय हो गया उस बात को। लेकिन वहाँ पर वो मछली पकड़ने का काम करते थे। तो और ऐसा था कि एक ये अपने गांव के किनारे से नदी में उतरते थे, तो सामने वाला जो नदी का जो दूसरे तरफ का किनारा था, वो 1 किलोमीटर का बीच में उसमें वो था, ठीक है। 1 किलोमीटर के करीब का उसमें गैप था, बीच में नदी थी 1 किलोमीटर के करीब। तो क्या होता है मित्रों कि एक दिन की बात है कि वो जस्सो भाई गए हुए थे दूसरे पार, मछली पकड़ते पकड़ते दूसरे पार पहुंच गए, और जो लौटने का उनका टाइम था, अंधेरा होने से पहले लौटते थे, क्योंकि मछुआरे लोग होते हैं ना वो मित्रों, ज़्यादा रात में पानी में मछलियाँ नहीं पकड़ते, नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसे जंगलों के किनारे या गांव देहाती के किनारों में इतने लंबे नदियों में, बड़ी नदियों में खतरा रहता है, कुछ ना कुछ जानवरों का वगैरह, किसी का भी। बाकी और तो उनको कोई डर नहीं था, क्योंकि उनका रोज़ का काम था, तो उनको डर तो किसी बात का था ही नहीं, वो ज़्यादा अंधविश्वासी टाइप के थे। तो क्या होता है कि वो लौट रहे होते, लौटते समय जो ही उन्होंने लौटने के लिए दूसरी तरफ वो करा, तो एक तेज़ जरा अंदर से आ गया, तो वो उनको थोड़ी देर रुकना पड़ा वहाँ पर, आधा पौन घंटे। इतने में हो जाता है अंधेरा। अंधेरा होने के बाद मित्र वो निकलते हैं वहाँ से, जो उनको 6 बजे निकलना चाहिए था, उसको 7 के आसपास निकलते हैं, मतलब अंधेरा आसमान में हो चुका था। सर्दी के दिन थे, तो अंधेरा गहरा हो गया था वहाँ पर, ठंड हो चुकी थी वातावरण सीला हो गया था एकदम, और पानी की आवाज़ कलल कलल गड़गड़ गड़गड़ केवल वही सुनाई दे रही थी। आंधी तूफान बिल्कुल थम चुका था, सन्नाटा छा गया था चारों तरफ, और इस सन्नाटे के बीच में वो रह गए थे अकेले, क्योंकि जो भी मछली पकड़ने वाले थे वो पहले ही पार निकल चुके थे उनके साथ के, अपनी अपनी नावों को लेकर के। वो नाव में अकेले थे, ज़्यादा बड़ी नाव नहीं थी, छोटी नाव थी, जिसको एक आदमी चला लेता है। तो अब मित्र वो वापस लौटने के लिए निकल पड़े। उनको करीब 30-35 मिनट लगते थे नदी को पार करने में, बहाव तेज़ रहता था उसका। तो दोस्तों, नदी को पार करने में 30-35 मिनट लगते थे। तो जब वो आधे रास्ते में नदी के बीच में पहुँचे, तो वो देखते क्या हैं कि नाव तो वो पतवार तो वो चला रहे हैं, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ रही है। तो उन्होंने दम लगाई, तो थोड़ी नाव और आगे बढ़ी। फिर उन्होंने कहा चल रही है, पर लगाते रहे। पौन घंटा हो गया मित्रों, पर वो पार नहीं पहुंच पाए, बीच में ही घूमते रहे। उनको बड़ा आश्चर्य सा हुआ, उन्होंने कि इतनी देर हो गई, घड़ी बड़ी कुछ थी नहीं उनके पास, मोबाइल वगैरह उस समय तो कुछ था नहीं उनके पास, ठीक है। तो उन्होंने कहा बड़ी देर हो गई भाई, पार नहीं पहुँचे, अब तक तो बहुत रात होने लग गई ऐसा लगता है। तो उनको बेचैनी सी हुई, डरे फिर भी नहीं थे वो, केवल ये लगा उनको कि ये क्या हो रहा है। मित्रों, वो दोबारा से और ज़्यादा ताकत लगा के खेलने लगे, तो उन्होंने ये महसूस किया कि नाव घूम करके अंधेरे में और उसी जगह पर आ जाती है। नाव घूम करके उसी जगह पर आ जाती है। अब ये बात दोबारा हुआ, तो उनका दिमाग ठनक गया, उन्होंने कि ये तो कोई बवाल है। तब उन्होंने देखा कि नाव के पीछे की तरफ, वो आगे जिस तरफ मुँह करके बैठे थे उस तरफ नहीं, पीछे की तरफ से
पानी में अजीब से बुलबुली और आवाज़ अलग से आ रही है, अलग से। जो पानी का जल की आवाज़ होती है ना, छड़, वो नहीं थी। जो कलकल आती है पानी की, वो नहीं थी। तो उन्होंने देखने का प्रयास किया उस अंधेरी में। अभी आसमान में बादल थे, चंद्रमा छुपा हुआ था, लेकिन जो चंद्रमा बादल होने के बाद भी जो चंद्रमा की चमक जो बादलों पे पड़ती है, तो उससे थोड़ा सा प्रकाश था। तो उस प्रकाश में उन्होंने देखा कि एक सिरसा निकला हुआ है पानी में, गोल सा, मटका सा, और 2 आँखें लाल लाल सी चमक रही हैं पानी में। अब दोस्तों, इस चीज़ को देख करके और जिस परिस्थिति में वो फंसे हुए थे, उस चीज़ को देख करके उनके होश उड़ चुके थे। उन्होंने कहा कि आज तो गड़बड़ हो गई है भाई, कुछ अब तो कोई चीज़ पीछे लग गई है। क्योंकि जो ऐसे इलाकों में रहने वाले होते हैं, वो इन किस्सों को सुनते रहते हैं। तो उनको तत्काल ध्यान आ गया कि इसमें जो भी रात में ज़्यादा देर तक रह गया है, वो ज़्यादातर वापस लौट ही नहीं पाया। उसकी लाश ही किनारे पे मिलती थी रात को, और वो भी नाव सहित। नाव कहीं नहीं जाती थी, नाव भी किनारे पे मिलती थी। तो वो बड़ी बुरी तरह से घबरा गए। तो भगवान को ज़्यादा वो नहीं करते थे, क्योंकि टाइम भी नहीं था। भगवान को ज़्यादा वो पूजा पाठ भी नहीं कर पाते थे। सही बात तो ये है कि अपने व्यापार धंधे वाला, वैसे सुबह उठ के निकल जाने वाला 6 बजे आदमी, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। समय नहीं होगा उस व्यक्ति के पास। केवल मान लेते थे थोड़ा सा, ना दीपक कर पाते थे, कुछ नहीं। लेकिन उनके बच्चे थे पूजा पाठी, पत्नी उनकी थी नहीं। एक लड़का छोटा 9-10 साल का था, और एक लड़की थी 12-13 साल की। तो उनको अपने बच्चों की चिंता सताने लगी। ना मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। बस तो ध्यान रखना, जब कोई बहुत रेयर ऐसी ख़तरनाक परिस्थितियों में, डेंजर सिचुएशन में फंस जाता है, तो उसको अपनी चिंता नहीं रहती, अपने पीछे रह जाने वालों की चिंता रहती है। क्योंकि आदमी अपनी मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन जो परेशानी होने वाली होती है उसके परिवार को उससे डरता है। तो उनको चिंता सताने लगी। उन्होंने ध्यान किया, हे भगवान रक्षा करो, आज मुझे बचा लो, मैं कभी रात में नहीं आऊँगा। ठीक है, इतना कहा उन्होंने। तो उन्होंने एक चीज़ महसूस की इतनी देर में, या इतनी देर तक विचार करने के बाद। वो चीज़ डोल तो बहुत देर से रही है उनके आसपास, लेकिन नाव पर नहीं आ पा रही है, या नाव को कुछ भी नहीं कर पा रही है वो। तो उन्होंने कहा कि जरूर कोई मेरी रक्षा कर रहा है। दोस्तों, इन सब उधेड़-बुन में और चलाते चलाते पतवार को उनके हाथ बुरी तरह से भर गए, थक के चूर हो गए, टूट गए हाथ, बिल्कुल समझ लीजिए आप। कहते हैं ना, बुरी तरह थक जाना आदमी। इतनी देर तक पतवार चलाना, 2-3 घंटे तक चलाते ही रहे वो निकलने के लिए उस जगह से। लेकिन जाने क्या वो भंवर सी फंस गई थी कि नाव घूम करके उसी जगह पर आ जाती थी 1-2 मिनट में। तो उन्होंने कहा आज तो निश्चित है मरना। तब उनने देखा कि अचानक उनके शरीर में थोड़ी सी हिम्मत सी आई, बल सा आया उनके हाथों में, और हाथों में बल आया ऑटोमेटिक, और हाथ चलने लग जाते हैं मित्रों, हाथ चलने लग जाते हैं। और मात्र 5 मिनट के अंदर वो अपने किनारे, गांव वाले किनारे पे आ लगते हैं। आश्चर्य की बात समझिए आप, कैसे पता नहीं। और गांव वाले किनारे पे आ लगते हैं, तो उनने एक चीज़ पर गौर किया। अचानक उनके गले में एक लॉकेट पड़ा हुआ था, जो इस समय चमक रहा था, जो कि नहीं चमकता था वो। तो उन्होंने देखा, और उनको मालूम था उनकी बच्ची ने मेले में से जाकर के उस लॉकेट को लाके उनको दिया था। 10 रुपये का लॉकेट था मात्र। न तो वो पूजा पाठी था, न वो तंत्र मंत्र का था, न उसमें कोई सिद्धि थी। 10 रुपये मात्र का लॉकेट था वो। और उस लॉकेट ने और उसकी बेटी की श्रद्धा ने उनकी जान बचा दी। उनमें वो पावर कहाँ से आई कि वो 5 मिनट में, जो आधे घंटे में नदी के बीच का किनारा था, जो 20 मिनट में पार होता था, वो 5 मिनट में कैसे पार हुआ। उनकी बेटी ने घर में बैठ कर के हनुमान जी का पाठ किया था, हनुमान चालीसा का। उस छोटी सी 12 साल की बच्ची ने, उसने कहा था कि मेरे पिताजी कहीं फंस गए हैं, ए बाबा उनकी रक्षा करो, जाओ। तो ये चीज़ देखी उस व्यक्ति ने। उस दिन से वो हनुमान जी का अनन्य भक्त हो गया, अनन्य जिसको कहते हैं। और उसने उस दिन देखा भी चमत्कार, वो लॉकेट का चमकना। वो चीज़ नाव पर इसीलिए नहीं आ पाई थी कि वो लॉकेट था उसके गले में, और वो जागृत हो चुका था बेटी के प्रार्थना के प्रभाव से।
कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई ना तो सबूत होता है ना कोई प्रूफ होता है, लेकिन वो चमत्कारी घटनाएं होती हैं और वो लोगों के विश्वास को बढ़ाती है। कोई भी चीज़ उस ऊपर बैठे हुए ईश्वर से ताकतवर नहीं है। कोई भी चीज़ माता रानी से, हनुमान जी बाबा से, इन सब चीज़ों से ताकतवर नहीं है। ये चीज़ें घटनाएं प्रूव करती हैं। बच्ची के विश्वास ने बचा दिया उस व्यक्ति को। ऐसा होता है और ऐसी चीज़ें देख के भगवान के प्रति मन भरा आता है, एकदम रोमांच आ जाता है, भाव विभोर हो जाता हूँ मैं तो जब ऐसी भगवान की ताकत की कृपा की स्टोरियाँ सुनता हूँ तो लोगों से। तो ये घटना मैंने आपको बताई है। नाव वाले का डर उस दिन से और बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो रात में भी देर हो जाती थी तो वो बिल्कुल नहीं डरता था आने में। जय माता रानी, जय माँ भवानी। कमेंट में बताइएगा जिस बच्ची की और उसके पिता की नाव वाले की ये घटना आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। जय माँ भवानी।